हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे युग्मकोद्भिद के बारे में। पुष्पीय पौधों में युग्मकोद्भिद क्या होता है, जो कि लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण होता है। तो युग्मकोद्भिद युग्मक से बना है, यानी ऐसी संरचना जिसमें युग्मक होते हैं। इंग्लिश में इसको गैमीटोफाइट कहते हैं, यानी जिसमें गैमीट होते हैं। तो युग्मकोद्भिद दो होता है पुष्पीय पौधे में युग्मकोद्भिद दो होता है। एक होता है नर युग्मकोद्भिद और एक होता है मादा युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद कौन सी संरचना है पौधे में, और मादा युग्मकोद्भिद कौन सी संरचना है पौधे में, इसी को आज इसमें जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं नर युग्मकोद्भिद। वो संरचना जिसमें नर युग्मक होते हैं उसे नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो पुष्पीय पौधों में परागकण नर युग्मकोद्भिद है, जो कि जिसमें कि नर युग्मक होते हैं। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद क्या है? वो संरचना जिसमें नर युग्मक होते हैं। पुष्पीय पौधों में परागकण नर युग्मकोद्भिद होते हैं। परागकण की संरचना की अगर हम लोग बात करेंगे तो परागकण एक गोल आकार का होता है, गोलीय संरचना होती है, जिसमें दो आवरण होते हैं। बाहरी आवरण को बाह्य चोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और एक अंदर आवरण होता है जिसे अंतःचोल कहते हैं। ठीक है, परागकण के अंदर दो कोशिका होती है, एक बड़ी कोशिका जिसे कायिक कोशिका कहते हैं और एक छोटी कोशिका जिसे जनन कोशिका कहते हैं। तो ये परागकण की संरचना है, ये नर युग्मकोद्भिद है, अर्थात वो संरचना जिसमें नर युग्मक होते हैं। तो परागकण में नर युग्मक होते हैं, इसलिए पुष्पीय पौधों में नर युग्मकोद्भिद परागकण होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद का। तो मादा युग्मकोद्भिद वह संरचना जिसमें मादा युग्मक होता है उसे कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। वह संरचना जिसमें मादा युग्मक होता है उसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। पुष्पीय पौधों में मादा युग्मकोद्भिद कौन है? भ्रूण कोश होता है, इसे इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी संरचना की, भ्रूण कोश की, जो कि मादा युग्मकोद्भिद है भ्रूण कोश, तो उसकी संरचना कुछ इस तरह है। इसकी संरचना 8 कोशिकीय यानी 8 सेल इसमें होता है, 7 कोशिकीय 7 सेल होती है इसमें, और 8 न्यूक्लियस होता है। तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है भ्रूण कोश, जो कि मादा युग्मकोद्भिद है, इसमें मादा युग्मक होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 कोशिका निभाग की तरफ होती है, जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ये 3 कोशिकाएं, 3 कोशिका नीचे होती है, जिसमें एक बड़ी कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं, यही मादा युग्मक है, और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, और सब में एक एक केंद्रक होता है। लेकिन इसकी जो बीच वाली कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक होता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इस हिसाब से इसमें 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ी कोशिका, 7 कोशिका, और 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक होते हैं। तो भ्रूण कोश जो कि मादा युग्मकोद्भिद होता है, यानी इसके अंदर
मादा युग्मक होता है। ये 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय रचना है। 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय रचना है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ कि युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। युग्मकोद्भिद उस संरचना को कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद उस संरचना को कहते हैं जिसमें नर युग्मक होता है। मादा युग्मकोद्भिद उस संरचना को कहते हैं जिसमें मादा युग्मक होता है। तो पुष्पीय पौधों में नर युग्मकोद्भिद कौन है? परागकण, इसी में नर युग्मक होते हैं। और मादा युग्मकोद्भिद कौन है? भ्रूणकोश, इसी में मादा युग्मक होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। भ्रूणकोश 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना है। इसमें 7 कोशिका यानी 7 सेल और 8 केंद्रक यानी 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको युग्मकोद्भिद यानी नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद समझ में आया होगा। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुष्पीय पौधों का मादा युग्मकोद्भिद कौन सी संरचना है? तो भ्रूणकोश है। कौन है? भ्रूणकोश। नर युग्मकोद्भिद कौन सी संरचना है? परागकण। क्यों? क्योंकि परागकण में नर युग्मक होता है, इसलिए नर युग्मकोद्भिद। भ्रूणकोश में मादा युग्मक होता है, इसलिए मादा युग्मकोद्भिद। अब मेरा एक क्वेश्चन है इससे टॉपिक से रिलेटेड कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक तथा मादा युग्मक किस संरचना में होते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।